केजरीवाल के मोहन भागवत से कुछ सवाल किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के ये सवाल है मोहन भागवत से, जिसमें उन्होंने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है? इसके अलावा आरएसएस को क्या नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? ये चिट्ठी में सवाल पूछा गया है कि बीजेपी ने हाल ही में गलतियां की, क्या संघ उसका समर्थन करता है? इस तरह के तमाम सवाल किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे हैं और संघ वोट खरीदने का समर्थन कर रहा है, ये भी सवाल इस चिट्ठी में है। दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, ये जनतंत्र के लिए सही है? तो भागवत के नाम अरविंद केजरीवाल का खत आने की कुछ ही देर के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक और खत जारी कर दिया और 5 सुझाव दे डाले। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का पहला सुझाव यह कि आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों से झूठे वादे करके खिलवाड़ को बंद करेंगे। दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली वालों से आप माफी मांगेंगे। यमुना के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के लिए भी आप माफी मांगेंगे और देश विरोधी ताकतों से मिलने वाले और उनसे चंदा न लेने का भी संकल्प लेंगे। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, शायद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल योजना पर योजना ला रहे हैं, फिर पोस्टर वॉर चल रहा है, अब सवालों का जवाब भी सवालों से ही दिया जा रहा है, तो बीजेपी की कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं है। बस स्ट्रैटेजी यही है कि जो अरविंद केजरीवाल कहें या करें उसका काउंटर करिए। नेहा, देखिए, भाजपा के नेताओं को और दिल्ली प्रदेश की जो यूनिट है बीजेपी की, उनको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो यही हो रहा है। आप सही कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, और दिल्ली बीजेपी या तो उस नैरेटिव को चेज करती हुई दिखती है या फिर उसको काउंटर करने की कोशिश में दिखाई देती है। फिलहाल ये अगर आज का ही वाकया हम ले कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा, पत्र में 2 सीधे सवाल पूछे। पहला सवाल आरोप लगाते हुए कि बीजेपी के नेता दिल्ली में वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तो क्या अब आरएसएस इस वोट खरीदने की पद्धति को सही मानती है? और दूसरा ये आरोप लगाते हुए कि दिल्ली में दलितों के, पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, जो झुग्गी बस्तियों में गरीब रहते हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो क्या लोकतंत्र को बीजेपी कमजोर नहीं कर रही है? इस पे
आरएसएस से जवाब आता है या नहीं आता, उसके पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र लिख के राजनीतिक कटाक्ष किया और सुझाव तो नहीं कहेंगे लेकिन राजनीतिक पलटवार ही है वो 5 जो सुझावों के हवाले से बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर निश्चित रूप से यही हो रहा है। आप सही कह रही हैं कि बीजेपी फिलहाल नैरेटिव चेज करती हुई दिख रही है। कल भी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर जो अनाउंसमेंट था, अरविंद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे थे। हनुमान मंदिर को सीपी में राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस प्रोटेस्ट से भी आम आदमी पार्टी के ही योजना के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही थी। नेहा, बिल्कुल। अमित, आप बने रहे हमारे साथ।